नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे इनेलो का बड़ा काफिला जो है वो यहां पर आ रहा है। नगर परिषद के चुनाव जो हैं वो लगातार अपनी जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं उनको पकड़ते हुए जा रहे हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो इनेलो के जो बड़ी जो एक संख्या में इनेलो के वर्कर हैं वो आज सड़कों पर हैं और एक तरह से अपना जो शक्ति प्रदर्शन है इनेलो पार्टी के द्वारा पहले ही किया जा रहा है। यहाँ पर आपको दिखा दूं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं। ज़रा बात करते हैं क्योंकि इनेलो के द्वारा राहुल वत्स को अपना चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया गया है, तो इनके बारे में ज़रा जान लेते हैं। जी, आज बड़ी संख्या में आप लोग निकले हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? हम आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी राहुल मराठा जी को जिता करके नगर परिषद चेयरमैन बनाने जा रही हमारी महिला शक्ति। और हमारी महिला शक्ति ने ठान लिया है राहुल मराठा को जिताना है और जिता के ही हम दम लेंगे। आज हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। नॉमिनेशन करने के बाद एक ही एम है, हर घर में अलग लगाएंगे और राहुल मराठा के लिए झोली फैला के वोट मांगेंगे। झोली फैला के वोट मांगेंगे। क्या हालात रह पाएंगे फिर अगर झोली फैलाएंगे, सारी जनता के सामने जाएंगे तो क्या जनता वोट देगी? जनता वोट देगी। राहुल मराठा व्यवहारिक लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है और हम 36 बिरादरी के वोट मांगेंगे। हमें कोई एक पार्टी से नहीं है, ये हम 36 बिरादरी की हमारी पार्टी है। 36 बिरादरी का नारा लेंगे और राहुल मराठा को आम घर से, आम जन से वोट लेके जिताने का काम करेंगे। जी, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि महिला शक्ति के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो हर तरीके से वोट इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे राहुल वत्स के लिए और चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार हैं वो, और उनके लिए सभी के सभी आज सड़कों पर हैं। और आप साथ ही साथ हमें और भी लोगों से जानेंगे। जी भाई साहब, सत्यवान जी, क्या कुछ कहेंगे? अब राहुल वत्स के ऊपर वत्स बहुत ज्यादा वोटों से विजयी होगा। ठीक है, हम कड़े मुकाबले में जो भी पार्टियां उनको धराशायी कर देगा राहुल वत्स। जी, लगातार पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी और जो जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, अब वापस से दोबारा आ गए हैं। कहीं उसकी वजह से जो समीकरण है वो बिगड़ तो नहीं जाएंगे? कोई समीकरण बिगड़ने वाला नहीं है। बीजेपी के पास कैंडिडेट भी नहीं है। उन्होंने तो किराए का कैंडिडेट 4 दिन पहले ज्वाइन करा के, 2 दिन पहले जेजेपी ने ज्वाइन कराया था कैंडिडेट, वो छोड़ गया। उनका गठबंधन होने के बाद बीजेपी का जो प्रत्याशी आया है वो भी किराए का प्रत्याशी है। एक निर्दलीय प्रत्याशी को ज्वाइन करा के टिकट दी गई। इसमें आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग निकले हैं राहुल जी का जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तो क्या लगता है चरखी दादरी की जनता का माहौल कैसा रहेगा? क्या वोटों के बाढ़ आ पाएगी? चरखी दादरी की जनता का माहौल राहुल के पक्ष में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रिजल्ट आएगा जब आप देख लेना। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर राहुल के पक्ष में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनेलो पार्टी की तरफ से जो तमाम जो कवायदे यहाँ पर की जाएंगी ताकि जो चरखी दादरी की जो जनता है वो राहुल के पक्ष में जो वोट दे सके। और यहाँ पर ये देख सकते हैं राहुल वत्स जो हैं वो बिल्कुल अपने रोड शो के साथ यहाँ पर से अपने नामांकन के लिए निकले हैं। जरा इनसे भी जरा जान लेते हैं। जी राहुल भाई, इनेलो पार्टी के द्वारा आपसे के ऊपर पूरा दाव खेला गया है, क्या कुछ रहेगा? किन मुद्दों के साथ आप जो इलेक्शन में जा रहे हो? मुद्दे आज दादरी का पूरा बुरा हाल हो चुका है। सीवर, पानी, हर जगह यहाँ पे बेहाल है। इन्हीं मुद्दों के साथ हम पूरे ताऊ देवीलाल की जो पार्टी है, इंदलो पार्टी, चौधरी ओम प्रकाश लोक पुरुष है, उसकी जो पार्टी है, उस पार्टी के उद्देश्य से हम भाइयों के बीच में आए हैं। और जो इस अन्याय अत्याचारी सरकार ने जो हमारे बुजुर्ग 90 साल के हमारे बुजुर्ग चौधरी ओम प्रकाश चोड़ा के साथ अन्याय किया है, जो इस उम्र में उनको गलत तरीके से गलत धाराओं के साथ उनको जो अंदर किया है, उसका बदला ये दादरी की जनता हमें आशीर्वाद स्वरूप वोट देकर हमें पूरा देगी। जी बिल्कुल। और आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं इनेलो के उपाध्यक्ष भी यहाँ पर साथ में हैं और आज उपाध्यक्ष खुद आए हैं यहाँ पर इनका जो नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए। जी सर, खुद आप पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या कुछ अब नीतियों के तहत लोगों के बीच में जाया जाएगा, क्या कुछ कहा जाएगा और कैसे जो चरखी दादरी की जो चेयरमैनशिप है उस पर कब्जा जमाया जाएगा? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राहुल मराठा जी को उम्मीदवार बनाया गया है। राहुल मराठा जी का नॉमिनेशन करने के लिए आज हम आए हैं। और जिस समय से बीजेपी सरकार आज भ्रष्टाचार में डूबी है और चाहे बिजली है, पानी है, सीवरेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सारी तमाम चीज़ें, दादरी का बहुत बुरा हाल है। कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। और स्थानीय मुद्दों को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ेगी। मराठा जी का नॉमिनेशन आज हम करने आए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियाँ हमेशा किसान, मजदूर
व्यापारी, छोटा कर्मचारी के फेवर में हमेशा रही है और आगे भी हम उन्हीं को लेकर के कार्य करेंगे। तो क्या लगता है, जैसे जो समीकरण जो बन रहे हैं, कहीं पर जाट उम्मीदवार खड़ा है तो कहीं पर आपने ब्राह्मण के ऊपर भी दाव खेला है, तो क्या कुछ रहेगा? क्या ये जो सारी जो चीजें उसके ऊपर होगा? हम जाति को लेकर चुनाव नहीं लड़ते। हमारा जो कैंडिडेट है वो 36 बिरादरी का कैंडिडेट है। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने कभी जाति की बात नहीं की। जात पात की बात इस देश में भाजपा करती है। हमारा कैंडिडेट 36 बिरादरी कैंडिडेट है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा काफिला है, बड़ा काफिला है, और यहाँ पर काफिला में पूर्व विधायक भी यहाँ पर साथ में। जरा हम इनसे भी जरा बात करेंगे। जी रणवीर जी, क्या कुछ कहेंगे? आपकी पार्टी अब की बार कितना बड़ा कमाल करके दिखाएगी? क्या कब्जा हो पाएगा चेयरमैनशिप के ऊपर? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस प्रकार से राहुल मराठा जी की छवि है और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति लोगों की जो सहानुभूति है, जिस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र के हेड चौटाला साहब को पुणे जेल भेजा गया है, इससे आम जनता में 36 बिरादरी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति सहानुभूति है। और राहुल मराठा आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चेयरमैन पद के चरखी दादरी परिषद के उम्मीदवार हैं, तो लोगों की सहानुभूति और ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम के वंशज के उम्मीदवार बनाए जाने से और 36 बिरादरी के साथ आने से ये निश्चित है कि राहुल मराठा आने वाले नगर परिषद चरखी दादरी के चेयरमैन होंगे। जी बिल्कुल, चेयरमैन के लिए साफ साफ कह दिया गया है कि चेयरमैन होंगे। और मैं जरा यहाँ पर जिला अध्यक्ष भी हैं, यहाँ पर विजय पचगांव जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। विजय जी, कितनी बड़ी जीत हो सकती है? आप जब 19 तारीख को दादरी के जो वो नगर परिषद के प्रधान का जब वोट पोलिंग होगी तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग इनेलो के पक्ष में होगी, क्योंकि आज दादरी की कोई सूद लेने वाला नहीं है। आज अगर कोई दादरी में जो कोई सूद लेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी की पार्टी है, जिसके कार्यकाल में पहले विकास हुए तो आज भी, और ब्राह्मण समाज इतना दादरी का जिसकी और दूसरी पार्टियों ने अनदेखी की है। केवल इनेलो पार्टी ऐसी है जिन्होंने दादरी में हमारे ब्राह्मण समाज का सम्मान करके उनको टिकट दी है। अब ये टिकट दादरी के ब्राह्मण समाज की 36 बिरादरी की टिकट है और ये रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत होगी। रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत होगी। यहाँ पर अब परशुराम चौक पर यहाँ पर पहुंचोगे और साथ ही साथ आशीर्वाद लेते हुए यहाँ से आगे निकलेंगे। राहुल मराठा जी यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान परशुराम जी का, और यहाँ पर अपने मत्था टेक करके यहाँ से आगे निकलेंगे। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर भगवान परशुराम चौक पर राहुल मराठा स्वयं यहाँ पर पहुंचे हैं और अपना जो है यहाँ सर अपना आशीर्वाद लेकर के यहाँ से अब नामांकन के लिए आगे यहाँ पर जाएंगे। इस दौरान में हम और भी लोगों से जरा बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आनंद भाई भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आनंद भाई, बड़ा जो एक दाव खेला गया है, नए नए जो लोग हैं वो भी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, पुराने लोग भी वापस आ रहे हैं, तो अब की बार कैसा रहेगा? पार्टी का जो बहुमत रहेगा किस प्रकार से रहेगा? जब से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने राहुल मराठा को चुनाव के अंदर उतारा है, तब से सरकार की चूल्हे हिल गई हैं। सरकार ही नहीं, कई कैंडिडेट तो मैदान से भाग गए हैं। 22 तारीख को सभी और कैंडिडेटों की जमानत जब्त करवाते हुए राहुल मराठा कई हजार वोटों से नगर परिषद का चेयरमैन बन के जब आएगा, तब मैं आपसे फिर पूछूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की पार्टी है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है। आज आदरणीय अभय सिंह भाई साहब का इतना जमावड़ा हो चुका है, हर आवाज है कि जुबान के धनी कोई है तो उसका नाम आदरणीय भाई अभय सिंह जी चौटाला है। जी, तो अभय सिंह चौटाला जी का कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन में साथ था वो भी कहीं ना कहीं बरकरार रहेगा और उसमें किसानों का साथ भी मिल पाएगा इसमें। हाँ जी, किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, दुकानदार है, 36 बिरादरी के लोग आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी की पार्टी है। तो आज पूरा समाज चौधरी देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ देख रही है, क्योंकि आज महंगाई इस प्रकार से हो चुकी है। इस महंगाई को अगर कम करना है, 36 बिरादरी के किसानों के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए अगर कोई जन कल्याणकारी योजनाएं अगर किसी ने लागू की है, उस व्यक्ति का नाम चौधरी देवीलाल था और उनकी नीतियों को आगे अगर बढ़ा रहे हैं
तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। तो आने वाला जो समय है 2024, अब ये जो नगर परिषदों का इलेक्शन है, इससे ये महसूस हो जाएगा आने वाली 2024 की गवर्नमेंट इस प्रदेश के अंदर कोई आएगी तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो को अब 2024 का इलेक्शन का इंतजार है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव हैं ये कहीं ना कहीं बड़ा एक माइलस्टोन साबित होंगे। तो यहाँ पर और भी लोग हैं जी। भाई साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात रहेंगे, क्या 2024 के इलेक्शन पर ये वाला जो इलेक्शन है प्रभाव डालेगा? बिल्कुल भाई साहब, ये प्रभाव डालेगा। और जो दादरी शहर की जो हालत हो रही है, बीजेपी पिछले 7 सालों से सरकार में है। दादरी शहर में अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, निकलने की जगह इस बिरादरी की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल दे सकती है। और भाई राहुल मराठा तो पिछले काफ़ी दिनों से संघर्षशील रहे हैं, लोगों के जन समस्याएं को सुलझाने का प्रयास करते रहते हैं, जैसे सीवर की समस्या हो, पानी मिक्सिंग की समस्या हो। ये निश्चित तौर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जीत होगी और भारी बहुमत से हमारा कैंडिडेट जीतेगा। 2024 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 2023 में ही सरकार पलटी होगी और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब 2024 का इंतजार नहीं, उससे पहले ही कहीं ना कहीं जो है इंडियन नेशनल लोकदल जो है सरकार बनाने की बात यहाँ पर कही गई है। तो अब देखना यही है कि क्या जो ये इलेक्शन रहेगा चेयरमैनशिप का, तो वो किस प्रकार के राजनीतिक बदलाव लाएगा। चाहूँगा कैमरामैन आगे पहुँचे और आगे पहुँच करके जो आगे बिल्कुल पर दिखाया जाए कि काफिले में कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किस प्रकार से वो लोग यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ से बाहर जो नामांकन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी जैसे आप देख पा रहे हैं लघु सचिवालय परिसर में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो राहुल मराठा के समर्थन में यहाँ पर उतरे हैं। और चाहूँगा कैमरामैन सबसे आगे चले जाएं और जाकर के वहाँ से दिखाएं कि किस प्रकार का जो माहौल यहाँ पर बन पा रहा है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अब गाड़ी में सवार हो चुके हैं राहुल मराठा और अपनी तरफ से उनके तरफ से पूरा कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है कि अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं वो अच्छे प्रकार से यहाँ पर दिखा पाएं। और शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर इस शक्ति प्रदर्शन के साथ यहाँ पर राहुल मराठा पहुँचे हैं। इनेलो अपना कहीं ना कहीं जो शक्ति प्रदर्शन है वो दिखा रही है और आज इनके द्वारा यहाँ पर अपना जो नामांकन है वो नामांकन यहाँ पर किया जाएगा। आज आखिरी दिन है नामांकन का और नामांकन के आखिरी दिन आज बड़ी संख्या में जो विभिन्न अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो जरूर पहुँचेंगे और वो अपना नामांकन करेंगे। यहाँ पर चाहूँगा कि कैमरामैन आए और आकर के थोड़ा सा आगे दिखाए कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर इनके साथ आई है। तो कुछ समीकरण शायद ये जो भीड़ है ये बदल सकती है। हालांकि कुछ समय से इनेलो जो है बैकफुट पे चल रही थी, लेकिन आज जो भीड़ जो दिखाई दे रही है ये भीड़ कहीं ना कहीं एक इशारा भर दे रही है कि आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं इनेलो का भी हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिला शक्ति पहुँची है, यहाँ पर पुरुष यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में इनेलो समर्थक जो हैं वो आज राहुल मराठा का जो नामांकन है उसको करवाने के लिए पहुँचे हैं। और अभी देखिए यहाँ हम लघु सचिवालय में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अब आगे जो है पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो समर्थकों को यहाँ पर रोक दिया गया है, क्योंकि अंदर जो है भीड़ ना हो इस वजह से यहीं पर पहले ही रोक दिया गया है। और अब यहाँ से आगे केवल और केवल जो नेता हैं जिन्होंने नामांकन करना है और जो उनके कवरिंग कैंडिडेट होंगे या फिर जो पार्टी के कुछ नेता होंगे उन्हीं को ही आगे जाने दिया जाएगा और उन्हीं को अगर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आपको हम दिखा दें कि अब यहाँ पर पुलिस के द्वारा जहाँ पर रोक दिया गया है, लेकिन अब केवल और केवल कुछ नेताओं को यहाँ से आगे भेजा जा रहा है। और अभी आपको आगे तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो नॉमिनेशन का फॉर्म है वो सबमिट किया जाएगा और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो जनता है वो इनेलो के साथ है। आप हमारे साथ बने रहिए।
तो देखा आपने कि किस प्रकार से आज नॉमिनेशन फाइल राहुल वत्स के द्वारा किया गया है और यहाँ पर इनेलो के जितने भी कार्यकर्ता हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके समर्थन में यहाँ पर उनके द्वारा रोड शो किया गया है और चरखी दादरी की जनता को ये साफ साफ बताया गया है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो इनेलो पार्टी है बड़ी संख्या में वो अपने समर्थकों के साथ जो चेयरमैन का पद है वो कहीं ना कहीं हथियाने की कोशिश में है। तो यहाँ पर कुछ और भी हमारे साथ इनके समर्थक जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, ज़रा जानेंगे क्या कुछ हालात रहेंगे। कोई नहीं जी भाई, कैसे कैसे दिलाएंगे वो? हम तन मन धन से राहुल मराठा जी के साथ हैं और हम बहुत पुराने टाइम से इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। और हम इस पार्टी से हमारे बुजुर्ग भी पहले टाइम से जुड़े हुए हैं और आगे भी हम समर्थन करते हैं। और हमारे जन जन तक पहुंचा जाएगा, वोट मांगी जाएगी और पूरा समर्थन किया जाएगा, जन जन तक पहुंचेंगे, हर परिवार हर सदस्य तक पहुंच के हम पार्टी का वो करेंगे और हर इंसान तक पहुंच के वोट मांगेंगे। पार्टी कैडर लगातार बढ़ता जा रहा था, कुछ नए नेता भी जुड़े थे, तो कई आपके जो पुराने जो नेता छोड़ करके चले गए थे वो भी पार्टी में वापस आए हैं, तो क्या मानेंगे कि उसका फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर? देखिए, मैं उधम सिंह आर्य पिछले 10 साल में बीजेपी में रहा और 18 तारीख जनवरी को चौधरी अभय सिंह जी आए थे जी, तो उनके नेतृत्व में हमने पार्टी ज्वाइन की। तो बात जो है इनेलो अपनी नीतियों के ऊपर बिल्कुल खरी उतरी है। ठीक है, पिछले जो 2-3 साल की परिस्थितियां हालात बने हैं पत्रकार महोदय, उन हालातों के अनुसार जिस प्रकार से बड़े बड़े वादे किए गए थे और बीच में किसान आंदोलन आया, लेकिन जिस प्रकार से सत्य साबित हुई इनेलो अपने कदम के ऊपर, तो आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे जी। मजबूत स्थिति में इनेलो पार्टी है। और अगर यहाँ पर और लोगों से भी ज़रा जाने, भाई राहुल मराठा के बारे में आप जानते तो होंगे ना उनको पर्सनली, कैसे व्यक्ति हैं, क्या वो आप लोगों का काम करवा पाएंगे? करवा, मिलनसार आदमी है, सबके काम करवाते हैं जी, सबको मिलकर साथ मिलकर चलते हैं। कितने समय से आप उनको जानते हैं और आपने क्या क्या कामों के लिए उनको याद किया है? क्या सामाजिक काम और जो आपके आधिकारिक जो काम होंगे, ऑफिशियल काम भी होंगे, क्या उनमें भी आपकी मदद कहीं ना कहीं की है? सबके खुल के दिल खोल के मदद करते हैं हर टाइम में। आगे भी कर पाएंगे? आगे भी कर पाएंगे पूरा जी। यहाँ पर भी और भी लोगों से पूछें जी, भाई आपकी मदद कभी की उन्होंने कि कहीं ना कहीं जो आपका कोई काम अटका हुआ हो उसमें कहीं ना कहीं वो साथ गए हों, काम करवाया हो? मेरी मदद की थी जिन्होंने पिल्सन में जी, पिल्सन बनवाई थी जिन्होंने, और जो भी काम करना उन्होंने किया है मेरा। ठीक है, तो आगे भी हो जाएगा। कभी ऐसा तो नहीं होगा चेयरमैनशिप अगर मान लो जीत जाते हैं तो बदल जाएंगे? नहीं जी, बहुत मिलनसार आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है जी, और खूब काम करने वाले आदमी है जी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं, खूब काम करने वाले व्यक्ति हैं और लोगों का कहना है कि उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और लगातार पिछले काफ़ी समय से समाज सेवा में वो अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। और अब इनेलो पार्टी के द्वारा उनके ऊपर दाव खेला गया है। इनेलो पार्टी ने जहां अपना कैडर बढ़ा है तो साथ ही साथ अपने आप की जो दावेदारी है वो भी यहाँ पर प्रस्तुत कर दी गई है कि चेयरमैनशिप जो चरखी दादरी की उस पर पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं इनेलो अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में है। तो अब यही देखना है कि आने वाले समय में वोटर का रुझान कैसा होगा। यहाँ पर आज जिस प्रकार से बड़ी संख्या में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन के लिए राहुल वत्स पहुँचे हैं, इनेलो के बड़े नेता खुद पार्टी के उपाध्यक्ष यहाँ पर उनके साथ मौजूद थे, पार्टी के जो जिला प्रधान हैं वो उनके साथ थे, तो पार्टी के जो दूसरे जो जिला के पदाधिकारी हैं वो उनके साथ थे और इस दौरान में काफ़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ थे। तो देखना होगा कि आगे ये जो रुझान है क्या चेयरमैन पद के लिए उनकी जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे या नहीं। आप तक लगातार ये सूचनाएं हम पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। आगे की सूचनाओं के लिए आप लगातार जुड़े रहिए, कुछ नई सूचनाओं के साथ जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका अपने सहयोगी विपिन के साथ VTS लाइव न्यूज़ के लिए।